हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 नहीं किए हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद फ्रेंड आपका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए किया गया था? फ्रेंड, एक बार किया गया था। कब किया गया था? 1971 ईस्वी में यह बढ़ाया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सहकारिता आयोग का गठन किस विशेष पर रिपोर्ट के लिए किया गया था? तो सहकारिता आयोग का गठन किसकी रिपोर्ट के लिए किया गया था? फ्रेंड, यह केंद्र और राज्यों के बीच किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। केंद्र और राज्य के बीच संबंध के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अविकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है? तो अविकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या होता है? फ्रेंड, यह होता है आय की असमता के कारण अविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उद्योग में प्रशिक्षण और विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए जैसे आर्थिक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? यह पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डैश के बाद अवधि के दौरान खदानों में विशेष गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो किस वर्ष गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? यह जो उत्पादन में वृद्धि हुआ था फ्रेंड आपका अनुच्छेद 1966 ईस्वी में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है? तो द फोर्थ स्टेट फ्रेंड जो आपका जो संबंध है यह फ्रेंड आपको प्रेस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? प्रेस को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते उसे खेतिहर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, आईएसटी तथा जीएमटी में कितना समय अंतराल होता है? तो इसका जो समय अंतराल होता है फ्रेंड आपका 5.5 घंटा का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से ऊपर स्थापित की है? तो यह फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर होगा, गोलकानाथ का मामला था जो उच्चतम न्यायालय ने किसी मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर रखा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पंजाब के शेर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंजाब शेर फ्रेंड आपका लाला लाजपत के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश द्वारा शामिल किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो यह फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो यह फ्रेंड आपका 50 सदस्य होना अनिवार्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो फ्रेंड कम से कम वो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, यह अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था। तो आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास फ्रेंड आपका जो था यह पंजाब में था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें डैश पर आधारित है। तो उपनिषद पुस्तक यह किस पे आधारित है फ्रेंड, यह दर्शन पे आधारित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 17, नेसेट किस देश की संसद का दूसरा नाम है। तो नेसेट फ्रेंड यह किस देश की संसद को कहा जाता है, यह इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है। तो किसके द्वारा अंततः अनुमोदित किया जाता है। तो यह जो अनुमोदित किया जाता है फ्रेंड आपका राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, कब होती है टेक ऑफ अवस्था में। तो यह जो होती है फ्रेंड आपका जब स्थितिक विकास प्रारंभ होती है तब अर्थव्यवस्था टेक ऑफ हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है तो फ्रेंड तो यह हो जाए ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के निष्पक्ष के रूप में काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह बात एकदम गलत है। ग्राम ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है तथा सात पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न करे इसके लिए निगरानी करता है। यह भी बात गलत है। ग्राम सभा चुनाव हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार तथा जवाबदेही बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी बात गलत है। तो फ्रेंड यह जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सी जल संधि पृथक करती है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच यह कौन सी जल संधि है फ्रेंड, यह जो है फ्रेंड आपका जिब्राल्टर जल संधि है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो महिला प्रीमियर लीग 2022 का खिताब फ्रेंड आपका जो जीता है यह मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किस शासकों के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये जो करवाया गया था फ्रेंड आपका कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट में स्थित खोजी गई एक गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा डैश काल में की प्रतिमा मानी जाती है। तो यह किस काल की प्रतिमा मानी जाती है फ्रेंड, यह आपका गुप्त काल की प्रतिमा मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो जाना जाता है फ्रेंड आपका प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। जब काम एक हो और लोगों की संख्या अधिक हो तो ऐसे काम को फ्रेंड आपका प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो रेणुकूट फ्रेंड आपका जो है यह एल्यूमिनियम उद्योग से प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है। तो यह लोथल फ्रेंड आपका जो है यह गुजरात में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने के लिए पहला मुगल शासक कौन था। तो यह पहला जो शासक था फ्रेंड आपका यह हुमायूं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दांत का मंदिर पूछा गया तो फ्रेंड यह दांत का मंदिर फ्रेंड आपका श्रीलंका में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दांत का मंदिर आपका श्रीलंका में है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस वंश के शासकों ने हुर्नों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो किस वंश के शासकों को हुर्नों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था फ्रेंड, यह गुप्त वंश के शासकों को हुर्नों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट सवाल हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सभा के
महासभा के 18वें सत्र का अध्यक्ष फ्रेंड यह डेनिस फ्रांसीसी को चुना गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत ने गांधी जी निम्नलिखित में से किस में एक उपस्थित हुए थे? यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एक बार उपस्थित हुए थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया था फ्रेंड, यह वहीदा रहमान को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्तांतरित किए गए थे? तो शिमला समझौता जो हुआ था फ्रेंड भारत और पाकिस्तान के बीच, यह 1972 ईस्वी में हुआ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, किसका पवित्र स्थान है? तो यह सिख धर्म के संस्थापक जो गुरु गोविंद सिंह था, इसका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था फ्रेंड आपका बॉम्बे में हुआ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा गर्म स्थल कहाँ स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा गर्म स्थल आपसे पूछा गया है फ्रेंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका सारा मरुस्थल संसार का सबसे गर्म स्थल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत की संसद का कौन सा भाग नहीं है? तो भारतीय संसद का फ्रेंड यह मंत्रिपरिषद संसद का भाग नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए करने वाला शासक कौन था? तो फ्रेंड यह जो है शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला यह जो शासक था फ्रेंड आपका, यह चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को वंशज को नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ फ्रेंड आपका शपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट जो था फ्रेंड यह आपका जहांगीर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्देशित क्या करता है? तो स्वर्ण ट्रांस रिजर्व यह जो निर्देशित करता है फ्रेंड आपका एमआई द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में जो है बनाए गए थे फ्रेंड आपका सौरभ गंगुली को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में फ्रेंड यह जो तार के वृक्ष का चिन्ह का प्रयोग होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कि अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया फ्रेंड आपका 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश के 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो किस देश में सातवें बंदरगाह का संचालन प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका म्यांमार हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि भारत संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने के लिए शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि दक्षिण अमेरिका महादेश के वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो
तो वेनेजुएला की राजधानी आपसे पूछा गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कराकस, वेनेजुएला की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मार्च 2023 भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? यह जो नियुक्त किया गया फ्रेंड आपका अमित छत्री को भारतीय मूल के रोबोटिक इंजीनियर के रूप में नामित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बनाए गए थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश फ्रेंड आपका 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना देती है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पदार्थ को फ्रेंड यह जो कहा जाता है जल रागी कोलाइड विलयन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वतंत्र गति के रूप में किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी सहायता से हम लोग क्या इसका ज्ञात कर सकते हैं? इसका जो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड आपका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एफ बराबर आपका हो जाता है फ्रेंड आपका एम ए हो जाता है। यहाँ से हम लोग अगर एक्सेलरेशन ज्ञात करते तो हम लोग यहाँ से त्वरण का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात करना पड़ जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अविंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अविंदुता का दोष दूर करने के लिए फ्रेंड सिलेंडरिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है साइंस का सवाल, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम तथा एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पहले तापनिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो बल्ब का आविष्कार फ्रेंड आपका थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि धातु के अध्ययन किससे संबंधित है? तो धातु का जो अध्ययन किया जाता है फ्रेंड यह जो किया जाता है ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धातु का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या पाते हैं? तो फॉर्मेल्डिहाइड और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ गर्म किया जाता है तो फ्रेंड यह जो प्राप्त होता है आपका एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि शरीर रचना और विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शरीर रचना और विज्ञान का अध्ययन फ्रेंड आपका एंटोटोमी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है फ्रेंड? आपका प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति की से फैलती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कि स्पायरोगायरा तथा फ्लेनेरिया डैश में होता है? तो इसका जो निषेचन होता है फ्रेंड ये आपका कहाँ होता है? यह फ्रेंड आपका पुनर्जनन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? जब नींद नहीं आता है तो कौन सा शब्द का प्रयोग होता है फ्रेंड? आपका इंसोम्निया होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नींद न आने की बीमारी को क्या कहते हैं फ्रेंड? इंसोम्निया। तो ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है यक्ष्मा रोग पैदा करने वाले कारक क्या है? तो यक्ष्मा रोग किसके द्वारा यह पैदा होते हैं? यह जो पैदा होते हैं फ्रेंड आपका माइकोबैक्टीरियस के कारण पैदा होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में डाइजेशन होता है? तो किस भाग में आहार नाल के प्रोटीन का संश्लेषण होता है? यह जो होता है फ्रेंड आपका छोटी आंत में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम फ्रेंड आपका ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है
चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इनमें क्या डैश की मात्रा अधिक होती है। तो इनमें जो फ्रेंड आपका निकेल की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अति चालक वे तत्व हैं जिसकी क्या होती है, अति चालक वे तत्व हैं जिसकी क्या होती है, जिनका प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, लगने पर शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जिनका प्रतिरोध बहुत निम्न तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका तरंगदैर्घ्य 4 मीटर, तो इसकी चाल क्या हो जाती है। तो भी बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड लेमडा इंटू आवृत्ति। तो आप लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो फ्रेंड आपका हो जाएगा 50 इंटू, तो आपका आ जाएगा 200। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होती है। तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र इसके शरीर के मध्य में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फ्रेंड आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मैग्नीलियम एक मिश्र धातु है। तो मैग्नीलियम किस मिश्र धातु का एक मिश्रण है फ्रेंड। यह जो मिश्रण है फ्रेंड एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है। तो वह कौन सा होता है फ्रेंड। यह जो होता है आपका परितारिका, जिसे आइरिस के नाम से जाना जाता है। यह किसी मनुष्य की आँख का रंग का वर्णक निर्धारित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से फ्रेंड यह जो देखा जा सकता है आपका जीवाणु तथा विषाणु के वायरस की संरचना को देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा निम्नलिखित में से वे तत्व जो एक ही समान वर्ग में स्थित हैं, तो वे कौन से तत्व हैं। वे फ्रेंड आपका लिथियम और सोडियम, ये सभी लिथियम सोडियम और पोटेशियम यह आपके क्षारीय धातु के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड यह जो किया जाता है आपका रडार का प्रयोग किया जाए, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो यह उबालकर फ्रेंड आपका वसा के साथ साबुन तैयार किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से हमने 75 प्रश्न जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए। फ्रेंड अगर आप लोग हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस डिस्कशन बॉक्स को चेक करें, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।